हम सब इकट्ठा हैं यहाँ पे एक बड़े ही जबरदस्त सेशन को अंजाम देने के लिए। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की अगर त्योहारों की बात की जाए तो त्योहारों का राजा आज दिवाली। दिवाली के शुभ अवसर पे मैं आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी लोग हमारे अभी इस मीटिंग में हैं, आप सबों को बहुत बहुत बधाई। आज के इस सेशन में हम लोग आप सबों से एक दूसरे से मुखातिब होंगे और अपनी अपनी बातों को रखेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं इस सेशन को, सबसे पहले मुझे ही बोलने का मौका मिला है। हर रोज हम लोग मिलते हैं, लेकिन आज का दिन कुछ खास है। हम लोग आज कोई बिजनेस की बात नहीं करेंगे, आज अपने एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे। कैसा रहा हमारा सफर और आगे हम क्या करने वाले हैं, इसका हम प्रण जरूर लेंगे आज इस दिवाली के मौके पे। क्योंकि दिवाली जो त्योहार है वो अ, खुशियों का त्योहार है और एक शुभारंभ का त्योहार है। किसी भी चीज को अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो दिवाली से बढ़िया कोई दिन हो नहीं सकता। आपने पिछले दिनों वीडियो देखी होगी हमारी, जिसमें हमने उस प्रण की बात की थी, उस मिशन की बात की थी। दोस्तों, दिवाली मनाई क्यों जाती है, इससे हम लोग अपने बिजनेस और अपने पूरे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। श्री राम जब 14 साल का वनवास को खत्म करके जब अयोध्या आए थे, तो उनके स्वागत में इस दिवाली का आयोजन किया गया था, दिए जलाए गए थे और बहुत सारी अ, अ, खुशियां मनाई गई थी और लोगों में मिठाइयां बांटी गई थी और ये सारा कुछ हुआ था। हमारे लाइफ में वो दिवाली कब आई, ये सवाल मैं आप लोगों के सामने आज रखता हूं। और इस सवाल से ही आज आप एक प्रण जरूर ले सकते हैं कि आखिर हमारी लाइफ में वो दिवाली कब आएगी। दोस्तों, हम जहां भी हैं खुशहाल हैं। कहीं ना कहीं हम लोग या तो अपनी जॉब में हैं या अपने बिजनेस में हैं। जो लेडीज हैं वो कहीं ना कहीं तत्पर हैं अपने लाइफ अपने घर पे एक कोई सपोर्ट देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो मकाम है, जो मंजिल है, उससे हम लोग अपने आप को थोड़ा सा दूर महसूस कर रहे हैं। उस मंजिल पे जब हम पहुंचेंगे, तब हमारी असली दिवाली होगी। उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे प्रण लेने आए हैं कि हम उस दिवाली का इंतजार कर रहे थे। हम लोग भी उस वनवास की जो खत्म होने की बात है, उसको भी हम लोग एक मिशन की तरह लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारी खुशियां अपने लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में लेके आएंगे। तो आज आप लोग इस प्रण को जरूर लीजिएगा कि हमें कुछ करके दिखाना है। सब लोग एक साथ मिलकर चलेंगे। ये मिशन हमारा है, आपका है, पूरे टीम का है और पूरे मोबाइल पे परिवार का है। अब इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं एक बहुत बड़े मिशन का आगाज। दोस्तों, होता क्या है कि आज दिवाली का दिन है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पोस्टर्स लोगों को शेयर करे हैं, लोगों ने अपने अपने क्रिएटिव शेयर करे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट जो है, लोग जहां नौकरी कर रहे हैं, जिसमें फुल टाइम अपने आप को दे रहे हैं, हम यहाँ पे अपने फुल टाइम नौकरी, फुल टाइम अपने ऑक्यूपेशन या अपने फुल टाइम किसी बिजनेस से निकल के हम लोग एक पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं। इस अंतर को समझना जरूरी है। लोग नौकरी पे हैं, तभी भी नौकरी का प्रचार, जब फ्री टाइम में है तब भी उसी नौकरी का प्रचार। इस अंतर को हमें समझना बहुत जरूरी है। और आज मैं आप लोगों को दिवाली के शुभ अवसर पर इसी अंतर को समझाने आया हूं कि आपने अगर उसी फ्री टाइम में, हम लोग भी एक जॉब से हैं, जब जॉब पे होते हैं तो अपने जॉब का प्रचार करते हैं, जो भी वहां के प्रोडक्ट्स हैं उसका प्रचार करते हैं। फ्री टाइम में भी अगर मिलता है तो हम लोग करते रहते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि जब हम फ्री टाइम में हो तो अपने बिजनेस यानी मोबाइल पे का प्रचार करें। यही जिसको समझ में आ गया कि अगर मैं पार्ट टाइम में अगर इस बिजनेस को कर रहा हूं, तो पार्ट टाइम जब मेरा खाली वक्त है, क्यों ना हम अपने बिजनेस को प्रमोट करें। वही जो लोग फुल टाइम हमारे मोबाइल पे कर रहे हैं, उनके पास तो वक्त ही वक्त है, जब भी चाहे आप अपने बिजनेस को प्रचार कर सकते हैं। तो बहुत कुछ नहीं बोलते हुए मैं आपको सिर्फ यही टिप्स देके जाता हूं कि जो हमने एक मिशन लिया है, मिशन की जो बात चल रही है, और दिसंबर 30 तारीख तक जिस मिशन तक हम लोग पहुंचने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल संभव हो सकता है अगर हम सब ने वो प्रण लिया, एक एफर्ट लगाया, हम सब मिलके
एक बूंद-बूंद से बहुत बड़े घड़े को भर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस घड़े में अपने कम से कम 2 बूंद शेयर करने के लिए? अगर हर कोई अगर ये सोचेगा कि वो तो कर लेंगे, हमारे से नहीं हो पाएगा, तब हम लोग पीछे छूट जाएँगे। हम सबको कुछ न कुछ उसमें एक एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसमें अपना शेयर देना होगा, हम लोग अच्छा कर सकते हैं। प्रण लीजिए, दिवाली का दिन है, आज खुशियों से मनाइए और साथ-साथ अपने मन में इस चीज़ को लीजिए कि अगली दिवाली में हम लोग एक अलग तरीके से इस बिज़नेस के पोर्टल पे हम लोग मिलेंगे और बहुत सारी खुशियाँ मना रहे हों। तो बहुत कुछ नहीं बोलते हुए आप लोगों से मैं एक बार विदा लेने से पहले एक बार फिर दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग जहाँ भी रहें, खुश रहें। अपने बिज़नेस में इज़ाफ़ा लाने के लिए लोगों को अप्रोच करें। जैसे ही हमारी दिवाली खत्म होती है, हमारा एक्शन ज़रूर शुरू करें। आज दिल खोल के अपने मित्रों से और जितने भी लोग हैं, उन लोगों से बात कीजिए, उनको विशेज़ कीजिए और जिन-जिन लोगों से आप कनेक्शन में नहीं हैं, आज का दिन सबसे बेस्ट है। उनसे कनेक्शन बनाने के लिए कम से कम फ़ोन कॉल नहीं तो अपना एक मैसेज ज़रूर ड्रॉप करें, जिससे आप कल से आप उनसे बात करने में कंटिन्यू कर पाएँ और आपको कहीं न कहीं हेल्प मिल पाए। तो मेरी बातें अब यहीं पे मैं अपनी समाप्त करता हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारे अगले स्पीकर अनुराधा सिंह जी अगर रेडी हैं तो प्लीज़ आप आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी बातों को हमसे शेयर करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी को और सभी को मोबाइल प्ले के परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है और खुशियाँ कब आती हैं? खुशियाँ तब आती हैं जब हमने जो लक्ष्य तय किया है, उसको हम पूरा कर पाएँ और धन धन के बिना बहुत लोग कहते हैं कि धन पैसा कुछ नहीं है, पर आज के समय में सब कुछ पैसा ही है। पैसा है तो दिवाली है आपकी, होली है आपकी और यहाँ तीर्थ धाम करना हो, कोई कहीं घूमना-फिरना हो, धन के बिना असंभव है। तो खुशियों का त्योहार दिवाली है, ये हम सभी जानते हैं और आज ही के दिन श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था, जो कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हम सभी भी ये प्रण लेते हैं कि जो हमारे मन में बुराइयाँ हैं, जो किसी के प्रति कटुता है, उसको दूर करके उन सभी के प्रति एक उनके सभी के नामों का हम एक दिया जलाएँगे और हमने क्या दिया है? हमारे पवन सर हमसे बोलते रहते हैं, दिया का मतलब सिर्फ़ दीपक नहीं होता है, दिया। क्या दिया हमने किसी को? ये सोचना है कि हमने पूरे जीवन में अपने तरफ से किसी को क्या दिया है? नहीं दिया है, तो आज से प्रण लेते हैं कि किसी न किसी को ये हम ज़रूर बताएँगे कि मोबाइल पे क्या है और हमको मोबाइल पे से क्या मिला है। और आज ही के दिन हनुमान जी का भी जन्म हुआ है, जो कि बल, बुद्धि, ज्ञान के ज्ञाता हैं और उनका कहीं भी आप किसी संकट में पड़े, तो हनुमान जी का नाम लेकर के आपको दुगुना बल का महसूस होता है कि आपको मिल गया है। तो उसी तरह से यहाँ पर आप जब भी किसी संकट में पड़े, तो हमारे 2 हनुमान जी हैं, एक हमारे पवन सर हैं, एक राजीव सर हैं, जो कि हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं। जब भी आपको कोई समस्या उत्पन्न हो आपके लाइफ में मोबाइल पे के प्रति भी या आपके जीवन में भी तो उनसे शेयर कर सकते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि बिना गुरु के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है और समस्याएं कैसी भी आए उसको जब तक आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे वो कभी दूर भी नहीं होती है। तो समस्याएं कोई यहाँ पर ये नहीं है कि हाँ, आपने कहा और समस्या यूं छू मंतर हो जाएगी, लेकिन हाँ सोल्यूशन उसका जरूर मिल सकता है। तो यहाँ पर मोबाइल पे मैं आकर के भी इतना कहूँगी कि हमको इतना बड़ा परिवार, इतने रिश्ते, इतने अपने लोग मिले हैं, जिनसे हम खुल कर के खुशियाँ मना सकते हैं, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि बोलने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, बट आज के दिन लिमिट है। तो मैं आज के आप सभी को फिर से वन्स अगेन हैप्पी दिवाली बोलती हूँ और आपके जीवन में, आपके परिवार में सभी को खुशियाँ मिले। जिन्होंने भी जो लक्ष्य तय किया है, उस पर काम आज से शुरू कर दें क्योंकि कहते हैं, "काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।" तो अब से ही आप शुरू कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और आने वाले दिवाली तक
या आने वाले होली तक आपका क्या लक्ष्य है, उसको तय करके आज का दिन का शुभारंभ करें। तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट मेरे जो स्पीकर है उनको बुलाऊं। उनका नाम है नीतू कुमारी। प्लीज मैम, अगर आप अवेलेबल हैं, आप तैयार हैं, तो आप आइए। ओवर टू यू। थैंक यू अनुराधा। सबसे पहले तो हम सभी जो उपस्थित हुए हैं सभी को हैप्पी दीपावली, क्योंकि हम सब इसी डिजिटल ये से हम मना रहे हैं, तो यहीं से हम सबको धन्यवाद सॉरी सबको शुभकामनाएं देंगे कि हम सब यहाँ पे सेलिब्रेट करें दिवाली के रूप में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के दिन भगवान राम ने रावण पे विजय पाई थी और वापस अयोध्या लौटे थे, जो कि हमारे दियों के उत्सव के रूप में मनाया गया था। यह जो दिवाली है असत्य और सत्य की विजय का प्रतीक है। इस दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और इस दिन जिससे कि हमारे घर में कुबेर देवता का जो है आशीष बना रहे। और इसके लिए हम आज के दिन हम सब मिलकर भी मोबाइल पे के जर्नी को भी धन वर्षा के स्रोत के रूप में आगे ऐसा करने के लिए सभी को सिखाएंगे और सिखाएं। और इसी के साथ मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सभी को सबसे फिर से एक बार सबको हैप्पी दीपावली। और आगे नेक्स्ट स्पीकर हमारे रिंकू राय है, जिनको कि मैं बुलाना चाहूंगी। और सभी को हैप्पी दीपावली। थैंक यू। Thank you, dear. Thank you so much. Happy Diwali to all of you. आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री राम। आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ प्रकाश व प्रसन्नता के पर्व दीपावली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी की कृपा से इस प्रकाश पर्व पर आपको 8 सिद्धियां, 9 निधियां और 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति हो तथा साथ ही सुख, समृद्धि, आरोग्य, यश, कीर्ति और सुख की भावना अनवरत प्राप्ति हो। धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य के साथ दीपावली पर माँ श्री लक्ष्मी जी की आपकी सुख, संपन्नता, स्वास्थ्य और हर्षोल्लास में वृद्धि करे। इसी शुभेच्छा के साथ मैं रिंकू राय आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और हम लोग इस दीपावली के शुभ अवसर पर इकट्ठा हुए हैं सबको दीपावली की विशेष करने के लिए। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। आप सबको पता है कि आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या घर वापस आए थे, रावण को मारकर, बुराई पे अच्छाई की जीत करके। तो आज के दिन अयोध्या को दुल्हन रूपी सजाया गया था। वहां से सारी गंदगी को साफ करके दुल्हन रूपी दीपों से सजा दिया गया था अयोध्या को। और तब से लेके अब तक सभी लोग उसी परंपरा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब अपने अपने घरों को दिवाली के टाइम पे अपनी गंदगी को साफ करके अपने घरों को सजाते हैं दुल्हन रूपी। और सभी लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से हम मोबाइल पे में भी एक अपने लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमें एक प्रण लेना होगा कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इस मोबाइल पे के लिए इस मोबाइल पे के लिए हम लोग भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करें। उसके लिए हमें प्रण लेना है कि ये मोबाइल पे रूपी जो दिया है उस सबके घर में जलाए। और उसके लिए हमें हर घर जो हम स्वीट लेके जाते हैं लोगों को देने के लिए, वो स्वीट रूपी जो है हमारा मोबाइल पे है, उसको लेके जाएंगे हम सबके घरों में देने के लिए। मोबाइल पे गिफ्ट जो है हमारा मोबाइल पे, ये सबके घर में मोबाइल पे रूपी दिया जलाएंगे और उनके घर में एक मोबाइल पे का दिया जलेगा। और उससे वो लोग अपने घर में एक जो लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं, उस तरह से हम मोबाइल पे के द्वारा उनके घर में लक्ष्मी का आगमन करेंगे। तो इसी के साथ, ये प्रण के साथ इस स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो दशरथ मांझी जिस तरह से एक अकेला इंसान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया था, वैसे ही हम लोग भी वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ से बनाएंगे मोबाइल पे में। इसी प्रण के साथ मैं सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू बोलते हुए, मैं नेक्स्ट अपनी जो स्पीकर हैं नीता तिवारी जी, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। नीता तिवारी जी, प्लीज वेलकम। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू रिंकू जी।
सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे मोबाइल पे फैमिली को और पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। दिवाली हिंदू मान्यता के अनुसार हम सभी ने अभी ये डिस्कस कर लिया लगातार 4 लोगों ने कि हिंदू मान्यता के अनुसार हम दिवाली क्यों मनाते हैं। कि भगवान राम ने हम सभी जानते हैं कि दशहरे के दिन रावण का वध किया था, तो उस दिन हम दशहरा मनाते हैं, है ना। और उसके बाद उस पे रावण पे विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम जो हैं जब अयोध्या लौटे थे, तो जिस दिन वो उनका अयोध्या में आगमन हुआ था, तो अयोध्या नगरी को पूरे घी के दीपक से जगमग जगमग कर दिया गया था, चमका दिया गया था, है ना। जलाया दीप जला करके उनका स्वागत किया गया था। तो उस दिन से हम लोग ये दिवाली मनाते हैं। दूसरी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, तो इसलिए भी हम दिवाली मनाते हैं। बेसिकली दिवाली जो है ये बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इस दिन हम लोग क्या करते हैं, इस दिन हम लोग धन संपदा, समृद्धि, इन सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता है, सभी विघ्नों का नाश करते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का, कुबेर जी का हम लोग पूजन अर्चना करते हैं, दिए जलाते हैं। क्योंकि दिया जो है, जैसा कि हमने बताया कि भगवान राम जो है जब वो आए थे, तो उसी खुशी में सभी अयोध्या नगरी को पूरे दियों से सजा दिया गया था। और आज भी अगर हम सब न्यूज़ चैनल खोलेंगे, टीवी देखेंगे, तो हम ये देख पाएँगे कि अयोध्या किस तरीके से सजी हुई है, दुल्हन की तरह सजी हुई है ना? तो इसी तरीके से हम लोग इसकी पूजा-पाठ करते हैं, अपने इस दीपावली को मनाते हैं, दिए जलाते हैं और हम एक-दूसरे के यहाँ मिठाइयाँ बाँटते हैं और अपने इस त्योहार को बहुत ही खुशी-खुशी सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी यही मनोकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी के जीवन में ये सुख, समृद्धि, ये धन, संपदा, ये सभी बनी रहे। भगवान माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर, हमारे सभी लोगों पर, हमारे मोबाइल पे फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं और उसके अलावा भारतवर्ष के जितने भी हमारे जो जनवासी हैं, यहाँ के भारतवासी हैं, सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और अब मैं नेक्स्ट हमारी जो स्पीकर हैं रचना जी, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। तो थैंक यू वेरी मच सभी को, मोबाइल पे की फैमिली को, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू। रचना जी। धन्यवाद नीता जी। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद नीता जी। मैं रचना कार्तिकेय आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली प्रकाश का त्योहार है, तो मैं श्री कृष्ण चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश जोड़ा है, जो कि आज से दिवाली के दिन उन्होंने जो हमें प्रण दिया है कि हमें 1 लाख का संकल्प पूरा करना है, तो ये मिशन 1 लाख हम पूरी तरह से इसमें जुट चुके हैं। साथ ही साथ मैं राजीव सर और पवन सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जो कि हमारे मार्गदर्शक हैं, और मैं चाहूंगी कि इस प्रकाश के साथ ही हम और भी लोगों को जोड़ें और उनके जीवन में भी दिवाली के इस प्रकाश की तरह और प्रकाश और खुशियां भरने का प्रयास करें। इन सभी के मार्गदर्शन और सभी मित्रों के साथ मैं दीपावली के इस पावन पर्व पर ये मिशन 1 लाख का संकल्प करती हूँ और साथ ही अपने साथ जुड़े और भी लोगों के लिए इस मिशन के आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करूंगी। और हर घर में मोबाइल पे का ये प्रकाश हमें पहुंचाना है और बहुत जल्द हमें इस प्रकाश के द्वारा आगे को बढ़ते जाना है। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगी। आओ मिलकर दीप जलाएं, अंधेरा धरा से दूर भगाएं, रह न जाए अंधेरा कहीं, कोई सूना कोना, सदा ऐसा कोई दीप जलाते रहना, हर घर आंगन में रंगोली सजाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। दीपावली के इस पावन त्योहार का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सभी के घर में बहुत सी खुशियां आए। इसी के साथ मैं अगले वक्ता सीमा सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। मैम प्लीज कंटिन्यू करिए। सीमा मैम। जी नमस्ते। वेलकम आप मैम। सभी को हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सीमा सिंह, मुझे अनुराधा सिंह जी ने मोबाइल पे में जोड़ा था। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे मोबाइल पे के फैमिली में जोड़ा। दिवाली के दिन छोटे छोटे दीपों से
रात रोशन होती है, ठीक उसी तरह छोटे-छोटे प्रयासों से हम सफल हो सकते हैं। और इसी तरह छोटे-छोटे प्रयासों से हम मोबाइल पे में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपने मुझे इसमें जोड़ा, और आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, और चाहूँगी रिमली दास जी आगे का बोलें। थैंक यू सीमा जी। सबको हैप्पी दिवाली। इस दिवाली की पावन अवसर पर मेरी तरफ से सबकी शुभकामनाएं हो, सबके घर में लक्ष्मी जी का वरदान मिले। मोबाइल पे में सबसे पहले तो मैं इस दिवाली पे तीनों लोग का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक मेरी दोस्त रति मंडल और पवन सर, राजेश सर को, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे पिछले दीपावली में मेरे जिंदगी में मोबाइल पे आया है। तो सच में एक मोबाइल पे मेरे जिंदगी में दीपावली की मतलब आलो लेकर आए हैं। दीपावली रोशनी का त्योहार होता है, वो रोशनी लेके आए हैं। यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। दीपावली जिंदगी में प्रकाश जलाते हैं, चाहे वो ज्ञान की प्रकाश हो, चाहे वो धन की प्रकाश हो। तो यहाँ पे हम लोग डेली मीटिंग में मिलते हैं, हमारे बहुत कुछ हम लोग यहाँ से सीखते हैं, हमारे ज्ञान की प्रकाश होता है, हमारे में अंदर एक कॉन्फिडेंस तैयार होता है। मतलब जैसे डेली भी पवन सर, राजीव सर हम लोग को मार्गदर्शन देता है हर मीटिंग में। यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और इस अच्छे से पावन अवसर में मैं सबके लिए मैं ये मतलब लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमारे पास इतने शक्ति दे माँ, कि मोबाइल पे हम सबके घर में लेकर जा सकते हैं, और मोबाइल पे की अंदर से ही हम लोग सबके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी जुड़े हैं, हम लोग जो भी मोबाइल पे यूज करते हैं, हम सबको पता है यहाँ से हम लोग जितने खर्च करते हैं हम उतने इनकम करते हैं। मतलब माँ लक्ष्मी की वरदान ही हम लोग को मिलता है। तो मैं यही चाहूंगी कि आज के दिन में और आगामी जो भी दिन हो, सबके घर में मोबाइल पे जाए, हम लोग मोबाइल पे सबके घर में ले जा सकते हैं, और सबके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हम लोग बरसा सकते हैं। और ज्यादा नहीं बोलते हुए समिका जी को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज समिका जी आप आइए और अपनी अपनी बात रखिए। समिका जी। समीक्षा, समीक्षा आपका टर्न है। समीक्षा मैम। Thank you for inviting me, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, everyone. First of all, wishing you all a safe and a prosperous Diwali. This is my first meeting with you all, and I am glad to be a part of this. I joined through one of my neighbors, Anuradha ma'am. I would really like to thank you, Anuradha ma'am, for this. I am happy to be a part of this, and I'm really enjoying this method of making payment where we get cashbacks on every transaction. And I also try to share this with my friends and colleagues whenever possible. I will continue to give my best to promote this mobile pay app to all my friends and knowns. And with this, I would like to invite Saraswati Mandal to tell her experience. Saraswati Mandal, ma'am. Thank you Samishka ma'am. Good morning all of you and happy Diwali. सबको हैप्पी दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये थैंक्स फॉर माय भैया पवन सर और राजीव सर को भी, और मेरी बहन सतुते को भी, क्योंकि उन्होंने मोबाइल को मुझे लाए हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में आके मुझे बहुत सारा फ्रेंड मिला है, फैमिली मिला है, और ये जो त्योहार मनाते हैं हम सब लोग एक साथ मिलके ये जूम में आके, तो बहुत खुशी से हम लोग ये टाइम बिताते हैं। और एक बात है कि हमारे श्री कृष्ण चौधरी सर हम लोगों को ये दिवाली में जो गिफ्ट हम लोगों को दिया है,
वो तो सचमुच वो एक्चुअली हम लोगों को वो सपने में भी नहीं था। हम लोग कहीं भी किसी दिन भी कभी भी ये हम लोगों के द्वारा संभव हो सकते हैं। हम लोग हाउस वाइफ है, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म हम लोगों को अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन अब जब ये प्लेटफॉर्म मिल गया है तो हम कुछ करने की कोशिश करेंगे और आगे आने वाले दिन के सर को जो हम लोग वादा किया है वो निभाने की कोशिश करेंगे जरूर। और मेरी बात वाणी को अभी विराम देने के लिए अब नेक्स्ट स्पीकर वो अरुणा मैम को मैं बुलाना चाहती हूँ। प्लीज कंटिन्यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। और सरस्वती मैम, आपको दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल पे के थ्रू ही पॉसिबल है कि हम दिल्ली में हैं और आप बंगाल में हैं और हम सब रूबरू हो रहे हैं। सारे मोबाइल पे जो हमारी फैमिली है सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सबको जो है सुख समृद्धि और जो एक प्राकृतिक रूप से हम लोग प्रकृति को इनवाइट करते हैं, फिर से रिचार्ज करते हैं, फिर से ऊर्जावान करते हैं, फिर से जागृत करते हैं, ऐसे त्योहार की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। और ये सच है कि हमारे पास सब कुछ है, बट अगर हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं है, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और जितनी भी दिनचर्याएं हमारी सुबह से शाम तक होती हैं, सभी महालक्ष्मी के आशीर्वाद से होती हैं। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू महालक्ष्मी का फिर से अभिवादन करती हूँ। उनको आकर्षित करने के लिए एक छोटा सा मंत्र आप तक पहुंचाना स्टार्ट करती हूँ। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते ते विष्णु प्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी श्रेय प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम पतितो दारिणी देवी नमाम्यहम पुनः पुनः। वेदा सत्वा संस्तुवन्ति ही शास्त्राणि च मुहूर्तम देव सत्वा पर्ण महंती लक्ष्मी देवी नमस्तुते। नमस्ते आदिशक्ति ते नमस्ते भीड़ भंजनम विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परम श्रेयम विद्यावंत यशवंत लक्ष्मंत जन्म कुर चिंत्य सर्व शत्रु विनाशिनी नमस्ते दु महामाया सर्व सुख प्रदायिनी। नमाम्यम महालक्ष्मी नमाम्यम परमेश्वरी नमाम्यम जगदान्ते नमाम्यम सुरेश्वरी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस दीपों के त्योहार को, इस दिवसीय त्योहार को, इस प्रकृति के जागरण को, मैं प्रकृति के जागरण को बोलती हूँ कि हम आप सभी देखते हैं कि इस त्योहार पे हम लोग विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक जो चीजें होती हैं हम उनका पूजन करते हैं, चाहे पीपल का वृक्ष हो या फिर पान के पत्ते हों या फूल हों या बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चीजें होती है जिनका हम पूजन करते हैं। तो महालक्ष्मी आप पे, हम पे, मोबाइल पे, परिवार पे, सब पे आशीर्वाद बनाए रखे। और धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री कृष्ण चौधरी जी का। कल जो हमें गिफ्ट दिया सचमुच हमारे नस नस में संचार कर दिया फिर से, क्योंकि कहीं ना कहीं सच में हमारी जो कनेक्टिविटी थी वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहा था। और कल हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं शब्दों से उसका बयान नहीं कर सकती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ रवि सर का, राजीव सर का और पवन सर का कि ये अपॉर्चुनिटी हम तक कल लेके आए। कल तबीयत खराब थी लेकिन सच्ची में उस मीटिंग को देखकर तबीयत बस सब ठीक हो गई और फिर से हम लोग एक नए संचार के साथ चालू हो गए। और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मैं आप लोगों को मैसेज देते जाऊंगी, क्योंकि यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आपने देखा धनतेरस वाले दिन हमारे जो है दिल्ली के आसपास के एरिया में वर्षा हुई। एक्चुअली वो सिर्फ वर्षा नहीं थी, वो एक अमृत वर्षा थी जो हमारे लिए जीवनदायिनी रही। और प्रभु धनवंतरी जी जो महाराज है, जो भगवान है, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, बिल्कुल दिल खोल के आशीर्वाद दिया कि आप स्वस्थ रहिए और जो है अपने घर परिवार में फिर से जो दीपावली है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाइए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि इस दीपावली को हम बारूद मुक्त बनाएं। प्लीज जो जहर हमें धन्वंतरी महाराज भगवान ने इस पृथ्वी से, इस वातावरण से खत्म किया है, उस जहर को फिर से ना खोलें। ये मेरा पर्सनल जो है आप लोगों से अपील है। तो बारूद मुक्त दिवाली हमें बनाना है
और स्वास्थ्य युक्त दिवाली हमें मनाना है। तो दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं भी आशीर्वाद लेना चाहूंगी, क्योंकि आप मुझसे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। प्यार और आशीर्वाद आप मुझे भी दीजिए और मैं आप लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी दिवाली फिर से। तो अगले जो मेरे साथ मेरी पार्टनर, एक्चुअली मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ, प्लीज मेरे को एक बार कोई कंफर्म करा दे कि अगले जो पार्टनर है। शताब्दी मंडल मैम, जी सॉरी जी, शताब्दी मैडम, एक्चुअली मैं थोड़ा सा उसमें थी। शताब्दी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आइए और अपने भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो हिंदी बोलती है उसका जादू बखेरिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। हर बार आप ही मुझे बुलाती है, तो आपने मुझे मोबाइल पे में भी बुलाया, तो आप मेरा ही नाम याद रखिए, आप ही बुलाओगे। थैंक यू। बहुत बहुत ढेर सारी रोशनी के साथ, खुशियों के साथ आज हैप्पी दीपावली और ढेर सारी आनंद के साथ, शुभकामनाओं के साथ हैप्पी दीपावली। जैसे सभी लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत खुशी हुई, लेकिन 2 चीजें मैं जरूर बताऊंगी। एक तो जब पहली बार पिछले साल मैंने पहली बार दीपावली मनाया, और तब शायद गिने चुने 2-1 दोस्त थे मेरे, अनुराधा, रिमली, ये सारे छोटे, मतलब छोटा सा एक टीम था, और टीम बोलो चाहे परिवार बोलो, एक था, और बहुत खुशियों के साथ हमने दीपावली मनाया। कईयों का मन का आशा पूरा हुआ, कईयों का नहीं हुआ, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म में अभी बैठ के बहुत खुशी हो रही है कि अब मेरे साथ सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, उनके दोस्त ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, और अगले साल शायद इतने दोस्त होंगे, इतने फैमिली मेंबर होंगे हमारे साथ कि हम सोच भी नहीं सकते। और उसी खुशी के लिए, और मुझे वो जो सपना पूरा होते हुए मोबाइल पे में दिख रहा है कि आज दीपावली के दिन, जहां हम कई बार सिर्फ परिवार में और दोस्त लोगों को मिठाई बांटने में हम बिजी हो जाते हैं, वहां हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ बैठ के दीपावली मना रहे हैं। सुबह सुबह नहा के धो के पूजा करके रेडी होके, बहुत अच्छा लग रहा है। दीपावली की जो शुरुआत है सुबह का, इतना अच्छे से हुआ कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं जानती हूँ, और हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हम सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल पे ने हमें क्या दिया है। हम लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहते हैं, लक्ष्मी हमारे पास से गुजर के चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और आज इतनी सारी महिलाओं के पास लक्ष्मी रेगुलर आ रहा है, रेगुलर कितनी बार आ रहा है कोई ठिकाना नहीं है। मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आई थिंक आप सभी लोगों को पता है। तो कईयों को मैंने दुखी होते हुए देखे हैं, महिलाओं को, कि शायद मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की। मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज जरूर छोड़ूंगी कि प्लीज मोबाइल पे ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पे बैठ के सारे पर्व को, जितने सारे हमारे इंडिया में जितने सारी फेस्टिवल होता है, वो सब हम एक साथ मिलके मोबाइल पे में मनाते हैं। तो आप घर बैठे हमारे साथ जुड़ के ये मोबाइल पे ये जो फेस्टिवल है मना सकते हैं, खुशी ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये खुशियों के साथ, ये फेस्टिवल के साथ, ये त्योहारों के साथ कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मेरे लाइफ में हुआ, 1 साल के अंदर इतनी चेंजेस आई कि मैं खुशी से लाल लाल हो रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं एक ही चीज बताऊंगी कि यहाँ पे किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही है, आना ही है। यहाँ पे सिर्फ आपकी खुशी, आपके अनुसार सब कुछ होता है। बस हमें कुछ सीखना होता है, कुछ सिखाना होता है। जैसे इमली दास ने कहा, बहुत अच्छा कहा उन्होंने, कि हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिली, बहुत सारी चीजें, एजुकेशन मिला हमें, यहाँ लक्ष्मी मिली, पैसे मिले, पहचान मिला। कहाँ वेस्ट बंगाल, अभी अरुणा मैम ने बोला, अभी एक हमारे और दोस्त ने बोला कि कहाँ वेस्ट बंगाल और कहाँ दिल्ली, कहाँ से लोग जुड़े, कहाँ बिहार, हर जगह से लोग हम एक साथ होके यहाँ पे दीपावली मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशियों की बात है। और ये जो हमें खुशी देती है, यही खुशी हमें सिर्फ ट्रांसफर करना है लोगों को, यही है मोबाइल पे, और कुछ भी नहीं है। बस हमें जो ये खुशी मिल रही है, यही खुशी लोगों को बताना है, लोगों के साथ शेयर करनी है, यही मोबाइल पे है। और इसको प्लीज
प्रचार कीजिए, लोगों को बताइए कि मोबाइल पे एक्चुअली है क्या। ये अगर हम बोलने में कहीं ना कहीं अपने लोगों को अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे, अपने दोस्त, अपने परिवार, जैसे मेरी दीदी भी थी, शाश्वती मंडल मेरी दीदी है, मेरी दोस्त लोगों का नाम मैंने ऑलरेडी ले चुकी हूँ, मेरे आसपास जितने सारे लोग हैं मैं सभी को बताती हूँ, मेरे जितने सारे यहाँ पे दोस्त आज दिखे वो सभी लोग यही काम कर रहे हैं, अपनी खुशी को दूसरों के साथ शेयर करना। और आई थिंक दीपावली यही है, अपनी खुशी को दूसरों के साथ शेयर करना और ढेर सारे शुभकामनाएं देना, यही है। और हम भी देते हैं कि यहाँ पे बैठ के आज जिन लोगों ने भी प्रण लिया है कि हमारी एमडी सर के बातों पे खरे उतरना है, उनके प्रॉमिसेस पे खरे उतरना है, हमें उनसे प्रॉमिस करना है, तो हम जरूर करेंगे, महिला शक्ति को जरूर दिखाएंगे और हम पूरे इंडिया के सभी को आज बहुत ढेर सारी खुशियों के साथ दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और मुझे इस प्लेटफॉर्म में जगाने के लिए पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव सर, रवि सर जो ट्रेन करते हैं, और जो जितने सारे हमारे ट्रेनर हैं, नाम लेते लेते थक जाऊंगी, और इन लोगों को मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं पिछले साल जो थी उससे बहुत आगे जा चुकी हूँ और मुझे यही खुशी लग रहा है कि मेरे साथ आज इतने सारे दोस्त जुड़ गए कि मुझे दोस्तों की कमी नहीं होती, मुझे खुशी की कमी नहीं होती मोबाइल पे में आके। तो मेरी वाणी को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगी और आगे मेरा सौभाग्य है कि मैं पवन सर को बुला सकती हूँ, बुला पाती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया है, मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मुकेश सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे हमेशा सिखाया, नीलम मैम ने सिखाया, मैं जिन लोगों ने भी मुझे मदद की इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए, उन सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं साथ, बहुत सारी धन्यवाद के साथ मैं अपना वाणी को यही विराम दूंगी। और हम जिनको आज सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, पवन सर और रवि सर, वो इंतजार कर रहे होंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देके उनको बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। शुभ दीपावली सभी को, और पूरे मोबाइल पे परिवार की तरफ से, और पूरे मोबाइल पे टीम की तरफ से, और पूरे मोबाइल पे कोच, स्पीकर्स और गुरुदेव जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे बड़े हैं, उनकी तरफ से पूरे मोबाइल पे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभ भावनाएं, ढेर सारे शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति, शुभ कीर्ति। बहुत सारे लोग अपने घर पे बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि शाम में दीपावली मनाएंगे, लेकिन थैंक्स टू मोबाइल पे और थैंक्स टू मोबाइल पे टीम, जिन्होंने डिजिटल दिवाली मनाने का हमें ये मौका दिया। दोस्तों, खुशी अगर आपके पास है तो वो बहुत छोटी है, और खुशी जब हम सब के पास है और हम सब मिलके उस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, तो जो सबकी खुशी एक साथ होती है तो वो त्योहार हो जाता है, उसे उत्सव बोलते हैं। और ये भी अभी जो आधा घंटा 45 मिनट से जो सेशन चल रहा है, ये एक उत्सव है। हम रहे ना रहे, लेकिन आज का जो ये एक घंटा है, ये हमारे हिस्ट्री में ये चीज लिखी जा चुकी है कि हमने 2023 में अपने परिवार के साथ, अपने मोबाइल पे परिवार के साथ डिजिटल दिवाली मनाए थे। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम पहुंच जाए, लेकिन अभी हमारे साथ 4-5 स्टेट से लोग एक साथ जुड़ के ये दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। थैंक्स टू सोशल मीडिया कि उसकी पावर इतनी स्ट्रांग है, और उस पावर को हम लोग कनेक्ट करके आज ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप लोगों ने इतनी सारी बातें बोल दी, मेरे पास माने वो बातें नहीं है जो आप लोगों ने बोला है, लेकिन ये दियों का त्योहार है जहाँ पे हम ज्योत जलाते हैं। आप सभी के लिए मैंने एक ज्योत जलाया है, और ज्योत में अग्नि होता है, और ऐसा मैं मानता हूँ कि जो पंच तत्व है वो आपको इस दीपक में दिखाई दे रही होगी। आग, पानी, हवा, आकाश, धरती, इन सब चीजों को मिक्स करके ना ये दीपक बनता है। सब कुछ
सब कुछ जरूरी है, पंच तत्व, तब जाके ये आग से जलता है। तो ये जल रहा है और ये जलने के बाद ये रोशनी दे रहा है। सोचो, बी अ लाइट, बी अ लाइट, लाइट मीन्स ज्योति, बी अ लाइट इन समवन लाइफ। दूसरे की जिंदगी में हम लोग भी ना एक ज्योति की तरह उनकी जिंदगी में जाएं और उनकी जागृति को, उनकी इच्छाओं को, उनके सपने को, जिस तरीके से ये ज्योत चलता है उसी तरीके से उनकी जिंदगी में जाके उनके सपनों को, उनकी जागृति को, उनकी इच्छाओं को, उनकी हिम्मत को हम सबको मिलके लाइट करना है, जगाना है, देना है। दिया मीन्स दिया, माने आपने किसी को क्या दिया। दिया का मतलब होता है आपने किसी को क्या दिया। देने वाला ही किसी को जला सकता है, मीन्स उसके अंदर आत्मिक स्थिति को जगा सकता है, जला सकता है। हम सब के अंदर भी एक ज्योत है। आप जहाँ देख रहे हैं ललाट, लेडीज लोग वहाँ बिंदी लगाती है, हम लोग चंदन करते हैं, टीका लगाते हैं, हर शुभ काम में टीका करते हैं। टीका लगाने के पीछे पर्पस क्या होता है कि हमारी आत्मा जो है उसे भी जगाना बहुत जरूरी है, उसे जगाना बहुत जरूरी है। अगर वो जग गया ना तो पूरी दुनिया जग गई। और आप किस किस को जगाओगे आगे आपको भी नहीं पता। अगर ये एक लाइट जल चुका है तो हो सकता है कि हम करोड़ों घर में ये लाइट पहुंचा दें, करोड़ों घर में। हम लोग सोचते हैं अपने आप को कि हम कमजोर हैं, वीक हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। लेकिन जो आपको आंखों से चीज दिखाई दे रही है ना, उन चीजों का तो नष्ट होना ही है आज। लेकिन जो चीज नष्ट नहीं होना है ना, तो देने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो उनके दिल में खुशी दो, उनको प्यार दो, उनको पावर दो, उनको गुण दो, ज्ञान दो, उनको अपलिफ्ट करो, इम्पावर करो। कितना सारा चीज है बिना पैसा। और हम लोग कितने गरीब बने हुए हैं, इतनी सारी चीज है हमें देने के लिए, फिर भी हम गरीब बने हुए। हम किसी को देखना पसंद नहीं करते, किसी को सुनना पसंद नहीं करते। कोई बोल रहा आता है तो हमें लगता है कि यार इससे मैं अच्छा बोल सकता हूँ। बोल सकते हो आप अच्छा दिख सकते हो, अच्छा पहन सकते हो, लेकिन ये आप अकेले कर रहे हो। लेकिन सबकी खुशियां अगर आपके साथ हो तो कितना मजा आता है। हर दिन उत्साह हो सकता है, हर दिन दिवाली हो सकती है। तो देना है तो लोगों को प्यार दीजिए, खुशी दीजिए, ज्ञान दीजिए, गुण दीजिए। वो बिरला ही होता है, वो बिरला इंसान ही है जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे, किसी दिल को शीतल कर दे अपने शब्दों से। इतना काइंड हो जाए, इतना दयालु हो जाए कि लोगों की दुख तकलीफ बिल्कुल ही खत्म हो जाए। और ये पावर जो हम लोग के साथ इकट्ठा है, जो हम लोग अभी जुड़े हैं, और जो एमडी सर ने हमें मिशन दिया है, कल से वो मिशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी हमारी वुमेन्स एम्पावरमेंट टीम है जो दिल्ली में रन कर रही है, अभी मीटिंग के बाद आप लोगों से बात करूंगा मैं, और फिर इस चीज पे हम बनाएंगे कैसे हम अपने कामों को भी फाइनेंशियली फ्रीडम किया जाए काम करके। तो एक बहुत महत्वपूर्ण हम लोग मिशन पे आ चुके हैं, और वो मिशन है आर्थिक आजादी, और वो मिशन है 1 लाख लोग। बहुत जल्द 1 लाख लोग हमें अपनी टीम में शामिल करना है ताकि हम 1 करोड़ तक पहुंच सकें। और वो शुरुआत ना हर किसी के पास 1 से होगा, 1 से होगा। किसी एक के अंदर ज्योत जगाना होगा,
और उस 1 से मल्टीपल करना है, 1 से 100, 1 से 10 नहीं, 1 से सीधा 100, ऐसे सोचो। ऐसे सोचेंगे तो हम अपने टारगेट पे जरूर पहुंचेंगे। लेकिन कैसे? आप सभी लोग दीपावली में अपने घर की सफाई की, हर लोग कर रहा है, अभी भी कर रहा है, शाम तक कर रहा है, कल भी किया, परसों भी किया, कपड़े लत्ते सब कुछ साफ। लेकिन जो सबसे बड़ी सफाई है वो आपके अंदर जो मन है, उसके मन के अंदर जो विकार है, जो गंदगी है, मन के अंदर जो गंदगी है, उसकी सफाई करना ना रियल दीपावली की सफाई। आपके मन के अंदर ना बहुत सारी गंदगी है, जिसे चिलियसी बोलते हैं, जिसे ईगो बोलते हैं, जिसे लोभ बोलते हैं, जिसे लालच बोलते हैं, जिसे अहंकार बोलते हैं, जिसे डिप्रेशन बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ओवरलुकिंग बोलते हैं, किसी को देख के जेलसी होना, माने हर नेगेटिव चीज जो आपके मन के अंदर है दूसरों के लिए, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बड़ा काम करने के लिए अंदर की चीजों को बाहर निकालना है। किसी पे गुस्सा आ रहा है या किसी से आप बहुत दिनों से नाराज हैं, किसी की बातें अच्छी नहीं लगी हो आपको, कोई बहुत कर्कश बोल रखा हो, किसी ने आपके साथ बदतमीजी कर रखा हो, किसी ने आपका पैसा ले लिया हो या किसी ने कुछ भी किया हो, ये दीपावली ना इसीलिए आता है। ये हम ना अंदर की चीजों को ना खत्म कर दें और एक नई एनर्जी के साथ नई साल की शुरुआत करें, पूरी खुशी, हर्षोल्लास से, संतुष्टता से, खुशी से, प्यार से। तो मैं चाहता हूं आप लोग भी ना अपने अंदर की चीजों को इस दीपावली में या तो जला दो या तो सफाई कर दो। जलाना 2 तरीके से होता है, एक तो भस्म कर देना अपने अंदर की चीजों को, और दूसरा होता है कि उसको हटा देना। जैसे भी हो उसको, नेगेटिव चीज को हटाना है, तभी जाके ना हम एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। अगर हम सब परिवार में ही ये काम करें ना, सिर्फ परिवार में जो काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो लाख की टारगेट पे पहुंचना बहुत बड़ा टारगेट है। हर किसी के घर में 10 लोग जरूर है। मिशन ये शुरू करो कि 10 परिवार के लोगों को ये कार्ड देना ही। और आज माने लक्ष्मी जी की पूजा होगी, तो ऐसा कौन सा लक्ष्मी लेके आओगे जो बराबर ही धन दे रहा हो? ये कुबेर का खजाना है, मोबाइल पे का कार्ड, अलादीन का चिराग है ये। जब ये घिसेगा, जलेगा, ये चिराग भी जलता है। अगर जब तक जलेगा, जब तक घिसेगा, पैसे की बरसात होते रहे। जब जब लोग घिसेंगे इसको, जब जब लोग इससे शॉपिंग करेंगे, तब तब पैसा आएगा। और सिर्फ परिवार के लोग की बातें कर रहा हूँ, आपके परिवार में 10 मैच्योर लोग हैं, उनको कार्ड दे दो फिर से एक बार। दे के तो देखो, एक बार दे के देखना है हम सभी लोग, 10 कार्ड। दीपावली खत्म होते ही आज तो जरूर किसी न किसी को गिफ्ट देना है ये 1000 रुपए का। और मिशन पे कितनी जल्दी पहुंचेंगे ना, आपको बिलीव भी नहीं हो। कल से एक नई मिशन स्टार्ट होगी, बहुत सारी बातें करने के लिए। लेकिन मैं वहाँ थोड़ा देर के लिए मैं अपने बड़े भाई, गुरु, कोच, मेंटर और मोबाइल पे पूरे इंडिया की जो मोबाइल पे सिस्टम जो मार्केटिंग पे बेस्ड है, और आप सभी को पता है रवि सर के बारे में, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी नए लोग, सभी पुराने लोग हैं हमारे साथ। तो लास्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट रवि शर्मा सर टू क्लोज द सेशन। थैंक यू सर। हम सबको आज के दिन आप बड़े भाई के अनुसार से एक आशीर्वाद दीजिए और इतनी हिम्मत दीजिए कि हम लोग आपके बताए हुए रास्ते पे चल के हम आगे बढ़ सके। जी सर, आप होस्ट हैं। थैंक यू सर। थैंक यू पवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और आज हम वाकई एक ऐसे पावन अवसर पर मुलाकात हो रही है, और ये भी हमें थैंक्स करना चाहिए जूम को, कि जूम ने हमें सिखाया कि वाकई कहीं पर भी रहें, पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में रहें, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है, वो उसने भी करके दिखा दिया। और हमने इन सब चीजों को जाना, पहचाना और सीखने की पूरी कोशिश करी। मैं सबसे पहले थैंक्स पवन का भी करूंगा इसके अंदर, और आप सबका तो थैंक्स मुझे करना ही है, क्योंकि मैं भी आपके बिना बिल्कुल अधूरा हूं। अगर मैं ये सोचूं कि सारे काम अकेले मैं कर पाऊंगा, वो पॉसिबल दोस्तों कहीं पर भी नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है।
हम सबको मिलकर बड़ा होना, बड़ा बनना है, लेकिन बस एक दूसरे की जो नॉलेज है उसको बताते हुए हमें आगे मिलकर बड़ा काम करेंगे तो और बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। हर एक आदमी की अपनी एक्सपर्टीज, जैसे मैं देखता हूँ ग्रुप में, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है। मैं अरुणा जी की बात करूं तो उनकी एक्सपर्टीज अलग है, मैं सताते की बात करूं तो उनकी एक्सपर्टीज अलग है, मुकेश की एक्सपर्टीज अलग है। हर आदमी की मैं जितने भी नाम लूंगा सबकी अपनी एक्सपर्टीज अलग है, लेकिन हम सबको उसके बावजूद भी कहीं ना हमें सीखना होता है कि अब कमी कहाँ रह गई है, वो उस कमी को हम कैसे पूरा करें। उसमें मैं भी शामिल हूं। अगर मैं ये बोलूं कि मैं भी पूरा एक्सपर्ट हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन काफी हद तक जो मुझे लोग नजदीक से जानते हैं, क्योंकि मैं इस सिस्टम के बारे में बात जरूर करूंगा, मुझे बोलने के लिए बोला गया है। दोस्तों, मुझे इस इंडस्ट्री में 23 साल हो चुके हैं। मैं आज आपके 5 मिनट में जरूर लूंगा और 5 मिनट में कंक्लूड करके आपको मैं वहां तक ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा जहां तक हम सबको जाना चाहिए। मैं 23 सालों से इस फील्ड में हूं, इसी इंडस्ट्री में हूँ, सेम इंडस्ट्री में हूँ। मैंने अपनी कोई भी लाइन चेंज नहीं करी है, मैंने बहुत सारी कंपनियां भी नहीं करी हैं। मैंने जितना भी काम किया है, जिस भी कंपनी में काम किया दोस्तों, बड़े लेवल पे रह के काम किया है और यही कोशिश करी है ऑलवेज पूरा कि एट लास्ट लास्ट तक कि मुझे उसमें काम कैसे करना है और मुझे उसमें अपनी अचीवमेंट कैसे निकालनी है। जैसे हम बात करें दोस्तों, दूध की बात करें कि जब घर में पहले दूध आता है तो दूध आने के बाद उस दूध के हमारे जितने भी सारे बाई प्रोडक्ट हैं वो आप सबको पता है, वो आप कैसे निकालते हो। उसमें मलाई निकालनी है, मलाई के बाद फिर इसको मथना है, जमाना है, मक्खन निकालना है, घी निकालना है, ये सारे के सारे हमें बायो प्रोडक्ट निकालने आते हैं और हम अपने जीवन में हम करते कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से करते भी हैं। ऐसा आप भी करते होंगे, लेकिन अक्सर मैं देखता हूं कि लोग इस इंडस्ट्री में आके फेल हो जाते हैं और सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उसका रीजन यही है कि जो अंदर की जो चीजें, जो प्रैक्टिकल चीजें हमें करनी होती है, उससे हम कर नहीं पाते हैं। हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो वहीं पे हम नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। अगर ऐसा होता तो शायद मैं 23 साल इस इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं कर पाता। दोस्तों, मैं आपको हमेशा अक्सर बताने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जॉब गलत नहीं है। देखिए, मेरी बातों को आप अगर किस हिसाब से लेना चाहते हैं वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा। कि मैंने भी जिंदगी में जॉब करी है, जॉब गलत नहीं है, वो करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता तो फिर सारे लोग बिजनेस कर रहे होते, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हर आदमी बिजनेस नहीं कर पाएगा, हर आदमी जॉब नहीं कर पाएगा। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, सबकी अपनी अपनी एक सेटिस्फेक्शन है कि मुझे कौन सा काम कहाँ पे करना है। लेकिन हमने जब इस इंडस्ट्री को समझा तो हमें ये महसूस हुआ कि नहीं, कि जॉब की अपनी एक लिमिटेशंस है, बिजनेस की अपनी एक लिमिटेशंस है, लेकिन मैं जिस बिजनेस में इन्वॉल्व हूं उसकी लिमिटेशंस ही कोई नहीं है। अब कितना आप इसको समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, ये आपने देखना है। मुझे ये 99 में मालूम चला और तब से लेके आज तक दोस्तों मैंने इसी इंडस्ट्री से में रह के, आप अपने चाहे परिवार की बात करें, अपने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की बात करें, वो मैंने इनसे की है। तो ये पॉसिबल है दोस्तों। अब दिक्कतें और रुकावटें कहाँ आती हैं? जैसे अभी कब लोगों ने बोला कि हम सबके पास अपना घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। जो मैं बंगले और कोठियों की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, हम सब आज यहाँ इस मीटिंग में उपस्थित हैं, हम वो लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली की अपनी अपनी जो सीमाएं हैं वो निर्धारित हैं। हम सोच नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं कि क्या वाकई भी ऐसा होता होगा। तो दोस्तों, वो सब बताना चाहता हूं हम आपको कि आपकी जीवन में सब कुछ पॉसिबल है अगर आप करना चाहें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने इस 23 साल के करियर में जो लास्ट होता है दोस्तों, जो लास्ट होता है, कि कहते हैं ना कि वहां पर जाएंगे तो लास्ट क्या होगा, वो लास्ट मैं हर एंगल से, चाहे वो किसी होटल की बात करें, चाहे वो किसी इंटरनेशनल टूर की बात करें, चाहे वो किसी की बात करें दोस्तों, वो लास्ट में अपनी स्टेज में सब जीवन में अपना सर्वाइव और उसको अचीवमेंट में ले चुका हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूं या मुझे कुछ और करना नहीं है। नहीं, बहुत कुछ करना बाकी है दोस्तों। अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। हमें मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से हमें पता होता है कि मैं क्या करूंगा तो मैं कहां पर माना जाऊंगा कि मैं आज समाज में खड़ा हूं, अपने रिलेशन में, अपने रिलेटिव्स के सामने मैं स्टैंड अप उनसे ज्यादा हूं। ये हर एक आदमी को पता होता है। तो मेरा ऐसा मानना है पूरा कि अगर हम आज 33 लोग इंक्लूडिंग मी, मैं ऐसा मान लूं कि आज के डेट के हिसाब से, आज के सिनेरियो के हिसाब से 2023 खत्म होने वाला है, 24 में रखेंगे। मैं 24 और 25 की बात करूं तो अगर हर एक आदमी के पास ज्यादा नहीं 2 से 3 करोड़, 5 करोड़ लास्ट। अब दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं आप सबकी बात कर रहा हूं, 2 से 5 करोड़ की बात कर रहा हूं। मैं जबकि चाहूंगा कि सब लोग वहां तक पहुंचे, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश सिखाने की यही पूरी करी है कि पहले जो आपको पहुंचना चाहिए वहां तक तो पहुंचे। किसी के पास घर नहीं है, उसको अपना घर लेना है, ये उसकी सक्सेस है।
जिसके पास घर है उसके पास गाड़ी नहीं, उसको गाड़ी लेना है। जिसके पास दोनों है उसको अपना और मेंटेन करना है, उसको अपनी रेंटल इनकम अलग से प्रमोट करनी है। तो यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं अपने जीवन में एक्टिव इनकम में, जब तक वो आपकी इनकम आपकी पैसिव इनकम में प्रमोट नहीं होती है, तो दोस्तों आप ये मान लेना कि आप सक्सेस नहीं है। मेरी डिक्शनरी में तो यही है। मैं भी बहुत सारे मोटिवेटर्स को सुनता हूं, सबको सुनता हूं। दोस्तों आप जो भी अपनी एक्टिवली इनकम कर रहे हैं, अगर आज मेरी बात पे आप गौर करना चाहते हैं, वो इनकम जब तक आपकी पैसिव इनकम में उतनी इनकम अगर कन्वर्ट किसी दूसरे काम से ना हो पाए, तो आप ये मान लेना कि आप सक्सेस नहीं है, या फिर जब कितनी बड़ी बात करें कोई फायदा नहीं। तो मैं सबको वो सिखाने की पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी पैसिव इनकम को कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों इस इंडस्ट्री में नेटवर्क से अच्छी इनकम या अच्छा टाइम कहीं आपको मिल नहीं सकता है। अब इसको आप किस तरह से ले पाएंगे, ये सारी चीजें हम आपको सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, हर एंगल पे, हर लेवल पे। कितना आप उसको ग्रैब करते हैं ये आपको सोचना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, हम छोटी छोटी चीजों को अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको खुशियां मिलेंगी, अपने नेटवर्क को आप ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं भी पवन के साथ बैठा था, लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद अगर हम बाहर की ट्रेवल करें, हम बाहर ट्रेवल मैक्सिमम महीने में कितना कर सकते हैं, कितना खर्चा होगा, क्योंकि मैंने किया हुआ है तो मैंने इसको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि कितना खर्चा होगा, तो दोस्तों पूरे मंथ के अंदर मैक्सिमम आप 6 फ्लाइट से ज्यादा आप ट्रेवल नहीं कर सकते, ये रिकॉर्ड है। अब वैसे उड़ाने की अगर बात करूं तो फिर तो आप रोज उड़ते रहो तो कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों बताना चाहता हूं कि रोज उड़ना भी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप रोज कर नहीं पाएंगे, ये आप सबको ही पता है। तो सारी के सारी कंडीशंस, सारे के सारे हमारे जो क्राइटेरिया हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, वो हम सबको दोस्तों पता होती हैं। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं। अगर मैं आपको दोस्तों बात करूं कि अगर आप पूरा घूमते हैं, आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, आप सारे स्टेट में ट्रेवल करना चाहते हैं, तो दोस्तों 15 दिन से ज्यादा आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे आप, क्योंकि कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको 1 या 2 दिन स्टे भी तो करना होगा। उस वक्त उस 2 दिन तो आपकी गाड़ी कहीं चलेगी ही नहीं। तो ये छोटे छोटे जो एक्सपीरियंस हैं, ये हम सबको, कुछ लोगों को पता है और कुछ को पता ही नहीं है। मैं कई बार जब कंफ्यूज होता हूं, मुझे अफसोस भी होता है कि वाकई मैं किसको सिखा रहा हूं, मैं कितने लोगों को सिखा पाऊंगा, कितने लोग मेरी बात को मान पाएंगे। मैं खुद कई बार महसूस करता हूं, अगर मेरी बातों को समझाए, मैंने हिसाब लगाया है अपने अपने लाइफ के हिसाब से, अगर मैं 100 लोगों को भी इसमें कन्वर्ट कर चुका या कर पाया, तो मैं मानूंगा मैं सक्सेस हूं। तो मैं, मेरे नजदीक के साथ जो लोग हैं, जो मेरी बातों को अच्छी तरह समझते हैं, कि एटलीस्ट 100 लोग, अगर मैं 100 लोगों की बात कर रहा हूं, तो एटलीस्ट आप अपने ग्रुप में 5-10 लोगों के बारे में जरूर सोचें और उनको यहां पर कैसे लेके आना है, अपनी लाइफ को आगे स्ट्रगल में कैसे चलाना है और किस एज तक चलाना है। दोस्तों ये क्राइटेरिया आपको मानना पड़ेगा और इसकी टाइम लिमिट बांधनी पड़ेगी आपको। जैसे कि हम अगर टाइम लिमिट नहीं बांधेंगे तो दोस्तों सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप जरा सोचिए कि मोबाइल पे में रह के जो हमारे पूरे एंटायर ग्रुप का जो काम है, एंटायर ग्रुप की जो मेहनत है, क्या हम नहीं ले सकते हैं? दोस्तों अभी सर ने पिछले हफ्ते हमारे को एक ऐसा इंसेंटिव दिया जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आप सब जानते हैं। 14,000 लोग जो हमारे वैलिड रजिस्टर्ड हो चुके हैं। दोस्तों अगर एक एक इंसान वो एक करता, तो आपकी कंपनी की ग्रोथ या उसकी ताकत को बताने के लिए कहीं डिले होता? नहीं होता, क्योंकि आप अब देखिए कि 3 उंगलियां तो हमारी तरफ ही हैं। दोस्तों हमने अपनी तरफ से क्या काम किया, जो भी कठिनाइयां परेशानियां हैं सब आपके सामने हैं। वो आपके जीवन में इस कंपनी को लेके नहीं, आपकी आम जिंदगी में भी कठिनाइयां हैं, मुश्किलों से आप जी रहे हैं, चाहे वो परिवार को लेके, चाहे अपने नौकरी को लेके, चाहे अपने बिजनेस को लेकर, सब लोग जूझ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या अपने किसी काम को करने में वो पीछे हटते हैं? नहीं हटते हैं। वहां पर हम बिल्कुल अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात अपने आप को बड़ा करने की आती है, अपने आप को समय निकालने के लिए आती है, अपने आप को काम करने के लिए हमें समय निकालना पड़ता है, तो हमें अफसोस होता है, हमें बहुत तकलीफ होती है। तो दोस्तों जब हम दूसरों के लिए सब काम करते हैं, चाहे वो अपने बिजनेस में रह के, चाहे वो अपने जॉब में रह के, अपने लिए जब हम काम करना सीखेंगे, अपने फैमिली के लिए हम काम करना सीखेंगे, अपने समाज के लिए हम काम करना सीखेंगे, दोस्तों टाइम लिमिट बांध के रखेंगे कि मुझे इस एज तक अपने आप को फ्री करना है। उसके लिए दोस्तों जो भी टाइम लगेगा, आपको अपना परिवार, आपको अपना सारा फंक्शंस, ये सब आपको छोड़ने पड़ेंगे। उसके लिए आप तैयार हैं तो दोस्तों आप तभी सक्सेस हो पाएंगे। मैं ये काम करता हूं, मैंने डिसीजन ले रखा है दोस्तों कि मुझे अपना 50 की एज तक अपने आप को फ्री करना है किसी भी सूरत से। वो कैसे होगा, कितना तरह से मुझे करना होगा, कुछ लोग नहीं से जानते, वो मैं अपना काम कर रहा हूं। लेकिन वही सब चीजें दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारी बात को सुन रहे हैं,
कि बातों को ध्यान से समझिए। और हमें अभी बहुत अच्छे लेवल पे आज मार्केट में दोस्तों जो चल रहा है उससे हम बिल्कुल फार फार नहीं दोस्तों, बहुत अच्छी तरह मार्केट में हम हैं। हर जगह अपनी अपनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं दोस्तों। आज भी मैं अगर बात करूं, सुबह सुबह अभी मैं 1100 रुपए का घर का सामान इमीडिएट लेके आया हूं, जो मुझे जरूरत थी, वो मैंने कार्ड से परचेज किया है। कौन कहता है कि सिस्टम हमारा काम नहीं करता है या सिस्टम हमारा चलता नहीं है? लेकिन अफसोस कई बार ये होता है कि लोग बात करते हैं कि फुल केवाईसी हो रहा है, और हम जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं उसने 3 महीने से खुद की एक ट्रांजेक्शन भी नहीं करी है। तो अपने आप को धोखा देने से या सिस्टम को ब्लेम लगाने से क्या फायदा दोस्तों? ब्लेम लगाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम जो अक्सर जो हमें मिला हुआ है, आपको पता है कि मिनी केवाईसी आप करने के बाद आपको 10,000 की ट्रांजेक्शन करने की मिलती है, आप उतना ही करिए कि हम पूरा। और ये सब आपको अब तक, अगर आप अभी तक ये सीखे नहीं है कि आप खुद की 1 लाख ट्रांजेक्शन कर ले तो आप रिच नहीं बनेंगे, ये आप सबको पता है। लेकिन आप क्या उसमें उलझ के रह गए हैं? ऐसा काम नहीं करना है दोस्तों, हमें उलझना नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए, बताना है कि अपनी टीम को कैसे ग्रो करना है, और टीम से 10,000 की ट्रांजेक्शन कैसे होगी। हमें उनको वो सिखाना है कि क्या आप सोचिए कि अपने उन लोगों को आप करा पा रहे हैं क्या? हम उनको बता पा रहे हैं? हम नहीं बता पा रहे हैं दोस्तों। जिन लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, 100% वो 10 नहीं 10,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, जिनको मैंने स्पॉन्सर किया है। ये छोटे छोटे काम दोस्तों जो हमें आपको करने हैं मिलके, अगर हमने ये कर पाए तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका काम भी 100% ग्रो होगा। क्योंकि आज दिवाली का त्योहार है, मैं भी इस त्योहार पे आपको बहुत बड़ा कोई लक्ष्य देना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि मेरे कम बातों को समझने के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मैं आप मेरा इशारा कहां पर है, मैं आपको क्या गाइड करना चाहता हूं, उसको गाइड कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ग्रो करेंगे तो ही आपका समाज आपके साथ इकट्ठा होगा। अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, सब आपको देख के ही आपको आगे बढ़ते हैं। 100% आपके अंदर चेंजेस आने बहुत जरूरी हैं, बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव होंगे तो ही लोग आपकी बातों में पे विश्वास करेंगे कि आप कुछ करते हैं जीवन में। 100% दोस्तों इस बिजनेस में दिखाना किसके लिए? पब्लिक के लिए नहीं, दिखाना अपने आप को अपने आप से है। अपने आप से तो कम से कम आईने में बैठ के देखो कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, क्या कर रही हूं। ये चीजें जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें कुछ लोगों को बहुत कड़वी लगी हों, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कड़वी बातें, क्योंकि दवाई कड़वी होती है तो ही आप ठीक होते हैं। मैं मीठी मीठी बात करनी मेरे को आती नहीं है, शुरू से नहीं आती है, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं करता हूं। अगर किसी को लगता है कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं तो मेरी बातों पे ध्यान दे, अपने काम पे फोकस रखे और अपनी टीम पे जो भी उसकी जिम्मेवारियां उसको निभाने की पूरी कोशिश करे। इन्हीं बातों के साथ मैं भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगेन आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद दोस्तों हमारा ये आज इस महीने का छठ पूजा को छोड़ने के बाद दोस्तों होली तक हम 100% सब फ्री हैं, किसी के पास कोई बहाने नहीं है। ये अब डिसीजन हम लोगों को लेना है कि 5 महीने हमने अपने आप को काम करके दिखाना है या ऐसी जिंदगी में टाइम पास करना है। ये डिसीजन मैं आपके पास छोड़ता हूँ। तो थैंक यू पवन, थैंक यू ऑल टीम, आपने समय दिया बोलने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी लोगों को फिर से एक बार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लगा इतना बिजी शेड्यूल्स में आप लोगों ने अपना समय निकाला और हमारे साथ जुड़े रहे लास्ट तक। और लास्ट में और भी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, उसके लिए भी आप लोग भी लेट से ज्वाइन किए हैं, उनको लिए भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज कोई भी मीटिंग्स नहीं है और न शाम में कोई भी सर मीटिंग। मैं कुछ कहना चाहती थी। जी बोलिए। सर अगर सभी लोग ऐसे ही तैयार होके ही बैठे हैं तो अभी बहुत सारे लोग आए हैं और हम सब स्पीकर थे, तो एक साथ क्या दिया जला सकते हैं? अगर सबके पास वो दिया जिन्होंने जलाया था, मैंने बोल के रखा था सबको, तो वीडियो ऑन करके बस एक साथ ऑन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, जिनके पास दीपक है वो जला सकते हैं, एक साथ फोटो खींच सकते हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी 1 घंटे के बाद। ठीक है, आप सभी लोग अपनी अपनी दीपक जला लीजिए और सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। और जो पहला स्क्रीन आ रहा है उसको स्लाइड करेंगे तो सबका एक साथ दिखेगा। यस। जिन लोगों ने भी अभी भी बैठे हैं एटलीस्ट, हाँ यस।
मेरे दीदी, पास फूल भी है। हाँ आप फूल दीदी ऊपर से ही सिलक दीजिए, हम सबके पास आ जाएगा। फ्लावर्स भी है मेरे पास, सभी के लिए मेरी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोग कसम खाएंगे कि इस मिशन को कंप्लीट करने की, इसीलिए हम लोग सब लोग अगिन अपने हाथ में लेके और नए तरीके से शुरुआत करेंगे। डर तो बिल्कुल नहीं आने देंगे काम के बीच में। बहुत सभी के घर में खुशियां आए, सभी के घर में बहुत सारे पैसे आए। और जो सर मैं फिर से लक्ष्मी जी का आह्वान कर दूं एक बार। हाँ दीदी, और श्लोक तो आप ही को आता है, आप प्लीज आप ही, और जो एक्सपर्ट है हमारे फोटो ले लीजिए। जी, महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते ते विष्णु प्रिय, शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी, श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम्, पतितोदारिणी देवी नमाम्यहम् पुनः पुनः, वेद सत्वा संस्तुवन्ति हि शास्त्राणि च मूर्तम्, देवा सत्वा प्रणमहन्ति लक्ष्मी देवी नमस्तुते, नमस्ते आदिशक्ति ते नमस्ते वीरभंजनी, विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परम श्रियम, विद्यावंत लक्ष्मण जन्म कुरु चिंते सर्वशत्रु विनाशिनी, नमस्ते तु महामाया सर्व सुख प्रदायिनी, नमाम्यम महालक्ष्मी नमाम्यम परमेश्वरी, नमाम्यम जगदांति नमाम्यम सुरेश्वरी, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। सब अब एक साथ बोलते हैं हैप्पी दिवाली। ओके, हैप्पी दिवाली। 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छे से मना दीपावली, और अगले साल हमारे साथ ऐसे ढेर सारे लोग आए और बहुत सारी खुशियों के साथ हम जूम पे ऐसे ही सुबह सुबह मनाए। थैंक यू पवन सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। पूरी मोबाइल फैमिली को मेरी तरफ से एक बार फिर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी